बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में कंटूर एनालिसिस और एलिवेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट अब हम स्लोप एरो और वाटरशेड एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। मैं अपनी उस सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद कॉन्टेक्सचुअल टैब से प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स ओपन कर लूँगा। यहाँ से एनालिसिस टाइप में आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्लोप एरो और वाटरशेड दो मज़ीद ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन उनके लिए हमें स्टाइल क्रिएट करना पड़ता है। इसलिए मैं सरफेस प्रॉपर्टीज़ के डायलॉग बॉक्स से किसी भी एग्जिस्टिंग स्टाइल को सिलेक्ट करते हुए उसकी कॉपी क्रिएट करके उसी में एडिटिंग कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बॉर्डर ओनली स्टाइल को सिलेक्ट किया और उसके सामने ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए सरफेस स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं अपने इस स्टाइल को स्लोप एरो का नाम दे रहा हूँ। सरफेस स्टाइल को नाम देने के बाद हम डिस्प्ले के टैब में जाकर यहाँ से स्लोप एरो वाले बटन को ऑन कर लेंगे तो हमारी सरफेस के ऊपर स्लोप एरो शो हो जाएंगे। स्लोप एरो के नाम से हमारा सरफेस स्टाइल क्रिएट हो चुका है। हम अपनी इस सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद सरफेस प्रॉपर्टीज़ के बटन को क्लिक करते हुए यहाँ डिफ़ॉल्ट स्टाइल में ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें अब न्यू क्रिएटेड स्लोप एरो सरफेस स्टाइल नज़र आएगा। नेक्स्ट अब हम एनालाइज के टैब में जाकर एनालाइज टाइप में स्लोप एरोस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम रेंज नंबर्स में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ नंबर टाइप करते हुए एरो बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे स्लोप एरो के रेंज नंबर्स अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से हम मिनिमम और मैक्सिमम स्लोप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिलेक्ट करते हुए कलर भी उनका चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कुछ यहाँ एरो के कलर चेंज कर रहा हूँ। जो कलर्स हम यहाँ से अप्लाई करेंगे वो ही हमारे एरो के ऊपर कलर अप्लाई होंगे। अब हमारी सरफेस पे जो स्लोप एरो शो हो रहे हैं वो हमारी एनालिसिस के मुताबिक शो हो रहे हैं। नेक्स्ट अब हम वाटरशेड के मुताबिक अपनी सरफेस का एनालाइज करेंगे। सरफेस को सिलेक्ट करते हुए दोबारा से हम सरफेस प्रॉपर्टीज़ के डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे और हम यहाँ सबसे पहले इंफॉर्मेशन के टैब से सेम उसी प्रोसेस के साथ बॉर्डर ओनली स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद उसकी कॉपी क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जाकर एडिटिंग करेंगे। अब हमने वाटरशेड के लिए डिस्प्ले के टैब से जाकर वाटरशेड के बटन को ऑन कर लेना है। वाटरशेड के नाम से हमारा सरफेस स्टाइल क्रिएट हो चुका है। इस स्टाइल को हम यहाँ ड्रॉप डाउन बटन से देख सकते हैं। सॉरी, मैंने अपने इस सरफेस स्टाइल का नाम नहीं क्रिएट किया था। मैं दोबारा से इस सरफेस स्टाइल को सिलेक्ट करते हुए ड्रॉप डाउन बटन में जाकर एडिट कर लूँगा। इंफॉर्मेशन के टैब में जाकर हम अपने इस सरफेस स्टाइल को रीनेम कर सकते हैं। अब मेरा ये सरफेस स्टाइल वाटरशेड के नाम से क्रिएट हो चुका है। सरफेस स्टाइल के ड्रॉप डाउन बटन में जाकर हम अपने इस न्यू क्रिएटेड स्टाइल को देख सकते हैं। अब मेरी सरफेस के ऊपर जो वाटरशेड स्टाइल शो हो रहा है ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मुताबिक शो हो रहा है। एनालाइज के टैब में जाकर अब हम एनालाइज टैब से वाटरशेड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगर हम यहाँ से रेंज नंबर सेलेक्ट करना चाहेंगे तो हम नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे क्योंकि वाटरशेड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होती है। वाटरशेड की इस सेटिंग में कुछ बाउंड्री पॉट, बाउंड्री सेगमेंट और मज़ीद कुछ चीज़ें होती हैं और उसके साथ एरिया डिस्प्ले जो हम करते हैं उसके अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैच भी शो कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में इनके बारे में पढ़ेंगे। 4 डिफरेंट टाइप के साथ हमने अपनी सर्विस को एनालाइज़ किया है। अब हमने अपनी इस सर्विस के ऊपर लीजन टेबल शो करना है तो सर्विस सेलेक्ट करने के बाद कॉन्टेक्सचुअल टैब से ऐड लीजन बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी इस सर्विस का टाइप सेलेक्ट करेंगे। कमांड बार में मौजूद
ऑप्शंस में से मैं सबसे पहले स्लोप एरो ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। तो उसके बाद हमें डायनामिक और स्टैटिक्स ऑप्शन मिलेगा। हमने डायनामिक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ताकि जब भी हम अपनी सर्विस को अपडेट करें तो हमारा टेबल भी अपडेट हो जाए। इस लीजेंड टेबल कलर में मौजूद हर एरो के कलर से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एरो हमें कितनी परसेंटेज स्लोप शो कर रहा है। नेक्स्ट अब मुझे सरफेस के कंटूर्स एनालिसिस का लीजेंड टेबल शो करना है, तो मैं अपनी सरफेस को सिलेक्ट करते हुए अब कमांड बार से कंटूर ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और अपनी ड्राइंग में कंटूर्स टेबल शो कर लूँगा। मेरी इस सरफेस के ऊपर 4 टाइप के साथ एनालाइजेशन हुई हुई है। जस्ट हमने सरफेस को 1 टाइम सेलेक्ट करने के बाद ऐड लीजेंड टेबल से मुख्तलिफ ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए अपने मुख्तलिफ टेबल ड्रा कर लेने हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।